दोस्तों जरा सोचिए, अगर 2041 में आप दिल्ली की सड़कों पर चल रहे हो और आपके चारों तरफ हों गगनचुंबी स्मार्ट बिल्डिंग्स, ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेनें, ग्रीन जीरो पॉल्यूशन कॉरिडोर और एक ग्लोबल लेवल इंफ्रास्ट्रक्चर। सुनने में कैसा लग रहा है? जैसे कोई साइंस फिक्शन मूवी का सीन हो, है ना? लेकिन नहीं, ये हकीकत है। भारत सरकार का असली प्लान दिल्ली मेगासिटी ट्रांसफॉर्मेशन प्लान, जिसकी अनुमानित लागत है 30 से 40 बिलियन डॉलर। अब असली सवाल ये उठता है, क्या दिल्ली सच में शंघाई और सिंगापुर जैसी सिटी बन पाएगी, या फिर ये सब बस एक ख्वाब बनकर रह जाएगा? तो चलिए आज इस वीडियो में हम आपको सरकारी योजनाएं और ग्राउंड रियलिटी के साथ समझाएंगे। इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखना, क्योंकि दोस्तों ये सिर्फ दिल्ली का नहीं बल्कि भारत की ग्लोबल पहचान का मिशन है। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली मास्टर प्लान 2041 की। ये कोई साधारण प्लान नहीं है, बल्कि एक ऐसा रोड मैप है जो आने वाले 20 सालों में दिल्ली को दुनिया की टॉप लिवेबल और सस्टेनेबल सिटीज में बदलने का सपना दिखाता है। अब सवाल है इसमें क्या क्या शामिल है, तो सुनिए। ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट, मेट्रो और ट्रांजिट स्टेशनों के आसपास हाई डेंसिटी जोन बनाए जाएंगे। ग्रीन कॉरिडोर्स, नालों और ड्रेन्स के किनारे सिर्फ हरियाली और पब्लिक स्पेस होंगे। जीरो इमिशन जोन्स, डीजल गाड़ियों को पूरी तरह बैन कर दिया जाएगा और चलेगी सिर्फ ईवीएस एंड पब्लिक ट्रांसपोर्ट। और सबसे जरूरी, अफोर्डेबल हाउसिंग, ताकि हर वर्ग का व्यक्ति इस आधुनिक दिल्ली का हिस्सा बन सके। लेकिन दोस्तों यहाँ एक डर भी छुपा है। अगर अफोर्डेबल हाउसिंग सही तरह से लागू नहीं हुई तो लो इनकम फैमिली को शहर से बाहर धकेल दिया जाएगा। जरा सोचिए, क्या एक फ्यूचर सिटी सिर्फ अमीरों के लिए बनेगी? यही तो है असली चुनौती। अब आते हैं उस प्रोजेक्ट पर जो सच में दिल्ली की नसों की तरह काम करता है, दिल्ली मेट्रो फेज 4। आज की तारीख में दिल्ली मेट्रो 390 से अधिक किलोमीटर लंबी है और ये दुनिया के सबसे बड़े नेटवर्क्स में से एक मानी जाती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। फेज 4 में जुड़ने वाले हैं पूरे 65.2 किलोमीटर की नई लाइनें और 3 बड़े कॉरिडोर, और इसकी लागत है लगभग 24,950 करोड़। सोचिए, अगर ये पूरा हो गया तो दिल्ली मेट्रो एक ही सिटी में वर्ल्ड की सबसे लंबी मेट्रो सिस्टम्स में गिनी जाएगी। लेकिन दोस्तों यहाँ भी एक डर है, अगर फंडिंग में रुकावट आई या जमीन अधिग्रहण में देरी हुई तो ये सपना खिंच सकता है और लोगों को सालों इंतजार करना पड़ सकता है। दोस्तों अब बारी आती है रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम यानी RRTS की। इसका पहला कॉरिडोर है दिल्ली से मेरठ, 82 किलोमीटर लंबा और लागत है 30,000 करोड़ से भी ज्यादा। और इसकी सबसे बड़ी खासियत क्या है? पूरे 180 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड, मतलब दिल्ली से मेरठ का सफर जो अभी घंटों लेता है वो सिर्फ 55 मिनट में पूरा हो जाएगा। इतना ही नहीं, जल्द ही दिल्ली अलवर और दिल्ली पानीपत कॉरिडोर भी जुड़ने वाले हैं। ये पूरा सिस्टम मिलकर दिल्ली NCR को एक तरह का सीमलेस इकोनॉमिक जोन बना देगा। जरा सोचिए, जहां अभी ट्रैफिक में फंसकर घंटों लगते हैं वहां आप आधे से भी कम समय में पहुंच जाओगे। लेकिन दोस्तों यहाँ एक बड़ा सवाल है, क्या भारतीय लोग सच में अपनी गाड़ी छोड़कर इस हाईटेक ट्रेन को अपनाएंगे? यही तो है इसका असली टेस्ट। दोस्तों दिल्ली का इंदिरा गांधी एयरपोर्ट तो आप जानते ही हैं, लेकिन अब आ रहा है नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर। इस मेगा प्रोजेक्ट की लागत है लगभग 29,560 करोड़ और ये एशिया के सबसे बड़े एयरपोर्ट्स में गिना जाएगा। इसके साथ बनेगा दिल्ली जेवर कॉरिडोर, जिसमें मेट्रो और रैपिड रेल दोनों का कनेक्शन होगा। जरा सोचिए, एक तरफ नोएडा में फिल्म सिटी और दूसरी तरफ जेवर में ग्लोबल एयरपोर्ट, मतलब दिल्ली NCR का पूरा चेहरा बदल जाएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ भी बड़ी चुनौती है, पर्यावरण और खेती की जमीन का संतुलन। तो सवाल ये है, क्या दिल्ली NCR एक सच्चा इकोनॉमिक हब बनेगा या फिर सिर्फ एक कंक्रीट जंगल? ये तो समय ही बताएगा। दोस्तों अब बात करते हैं सड़कों की। दिल्ली में इस वक्त 20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश सिर्फ सड़कों और एक्सप्रेसवे पर किया जा रहा है। अर्बन एक्सटेंशन रोड डा 75 किलोमीटर लंबा मेगा प्रोजेक्ट जो दिल्ली के चारों तरफ एक नई रिंग रोड जैसा होगा। नए लिंक रोड्स जो सीधे जुड़ेंगे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे और दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे से। और सबसे जरूरी, कई जगह बनाए जा रहे हैं एलिवेटेड कॉरिडोर्स ताकि ट्रैफिक जाम की समस्या को कम किया जा सके। सच्चाई ये है कि आज की तारीख में दिल्ली का ट्रैफिक हमें किसी नेटफ्लिक्स सीरीज जैसा लगता है जिसका एंड आता ही नहीं। लेकिन सोचिए, अगर ये सारे प्रोजेक्ट्स पूरे हो गए तो शायद दिल्ली का ट्रैफिक सच में इतिहास बन जाए। दोस्तों दिल्ली का
IGI एयरपोर्ट तो पहले से ही साउथ एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है, लेकिन अब यहाँ हो रहा है एक और बड़ा बदलाव। 10,000 करोड़ की लागत से नया टर्मिनल 4 और एक मेगा कार्गो हब तैयार हो रहा है। लक्ष्य साफ है, दिल्ली को सिंगापुर और दुबई जैसे ट्रांजिट हब से टक्कर देना। जरा सोचिए, जब करोड़ों टन कार्गो सीधे दिल्ली से दुनिया के हर हिस्से में जाएगा तो दिल्ली ग्लोबल बिजनेस मैप पर नई ऊंचाइयां छू लेगी। लेकिन दोस्तों, ये विस्तार सिर्फ फायदे नहीं लाता। अधिक ट्रैफिक, ज्यादा ईंधन खपत और बढ़ता प्रदूषण भी साथ में आएगा। तो सवाल ये है, क्या दिल्ली सच में एक ग्लोबल हब बनेगी या सिर्फ एक ग्लोबल पॉल्यूशन सोर्स? यही है इसकी सबसे बड़ी चुनौती। दोस्तों, अब बारी आती है सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट की। ये प्रोजेक्ट लगभग 13,000 करोड़ का है और इसका मकसद है दिल्ली की एडमिनिस्ट्रेटिव आइडेंटिटी को एक नया ग्लोबल चेहरा देना। सोचिए, नया पार्लियामेंट बिल्डिंग, कर्तव्य पाथ और नए सेक्रेटेरिएट कॉम्प्लेक्सेस, ये सब मिलकर दिल्ली को एक ग्लोबल पॉलिटिकल कैपिटल की तरह प्रस्तुत करेंगे। लेकिन दोस्तों, आलोचक कहते हैं कि इतनी भारी लागत को शायद पब्लिक अमेनिटीज में लगाया जाना चाहिए था। तो आप बताइए, आपके हिसाब से सही क्या है, नेशनल प्रेस्टीज या पब्लिक सर्विसेज? दोस्तों, दिल्ली को स्मार्ट सिटी मिशन से भी बड़ा फायदा हो रहा है। इस प्रोजेक्ट की कुल लागत है लगभग 400 करोड़ और इसमें शामिल हैं स्मार्ट रोड्स, इलेक्ट्रिक बसें, स्मार्ट बस स्टॉप्स, डिजिटल गवर्नेंस। और मजेदार बात यह है कि कई प्राइवेट कंपनियां भी गुड़गांव और नोएडा में हजारों करोड़ का निवेश करने जा रही हैं। यानी दिल्ली सिर्फ सरकार की तरफ से ही नहीं बल्कि कॉरपोरेट सेक्टर की तरफ से भी बदलने वाली है। लेकिन अब देखना यह है, क्या दिल्ली सच में एक स्मार्ट सिटी बनेगी या फिर सिर्फ स्मार्ट मीम्स बनेंगे? दोस्तों, अब बारी आती है दिल की धड़कन पुरानी दिल्ली की। यहाँ हो रहा है बड़ा बदलाव। शाहजहांबाद रीडेवलपमेंट प्लान, चांदनी चौक ब्यूटिफिकेशन, अंडरग्राउंड कैबलिंग, यूनिफॉर्म शॉप फ्रंट्स और मल्टी लेवल पार्किंग्स। मकसद क्या है? हेरिटेज को बचाना, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करना, यानी रीडेवलपमेंट विथआउट इरेसिंग हिस्ट्री। लेकिन दोस्तों, यहाँ सबसे बड़ी चुनौती क्या है? अत्यधिक जनसंख्या और संकरी गलियां। तो सवाल ये है, क्या ये एरिया सच में बदल पाएगा या फिर बस बोर्ड लगेगा? वर्क इन प्रोग्रेस। दोस्तों, दिल्ली मास्टर प्लान 2041 का एक बड़ा स्तंभ है। ग्रीन कॉरिडोर, शून्य उत्सर्जन जोन और यमुना रिवर फ्रंट डेवलपमेंट। लेकिन यहाँ भी एक बड़ा सवाल है, प्राइवेसी का। क्या हम सुविधा के लिए अपनी प्राइवेसी कुर्बान कर देंगे? सोचने वाली बात है। यानी दोस्तों, ये प्लान सिर्फ इमारतों का नहीं है बल्कि लाखों लोगों की जिंदगियों का सवाल है। इसलिए दिल्ली का फ्यूचर विजन एक बहुत बड़ा सोशल एक्सपेरिमेंट भी है। दोस्तों, साफ है, अभी गैप बड़ा है, लेकिन अगर 2041 तक ये सभी प्रोजेक्ट्स पूरे हो गए तो दिल्ली साउथ एशिया की मोस्ट एडवांस्ड एंड लिवेबल सिटी बन सकती है। और यही है हमारे लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी। इसे गंवाना बिल्कुल नहीं चाहिए। तो दोस्तों, आज हमने देखा कैसे दिल्ली मेगासिटी ट्रांसफॉर्मेशन प्लान सिर्फ इमारतों का नहीं बल्कि भारत की ग्लोबल पहचान बनाने का सपना है। हाँ, चुनौतियां बड़ी हैं, लेकिन अगर एग्जीक्यूशन सही रही तो 2041 तक दिल्ली दुनिया के नक्शे पर एक सुपर सिटी बन सकती है। अब सवाल ये है, क्या आप चाहते हैं कि दिल्ली वाकई ग्लोबल कैपिटल बने? अगर हाँ, तो इस वीडियो को शेयर कीजिए और लोगों तक यह जानकारी पहुंचाइए। और अगर आप जानना चाहते हैं कि भारत कैसे फ्यूचर टेक्नोलॉजी अपना रहा है तो अभी क्लिक कीजिए इस वीडियो पर। इंडिया के पहले सोलर पैनल रेलवे ट्रैक, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और आई बटन में मिलेगा। मिलते हैं वहां भारत के अगले इनोवेशन के साथ। जय हिंद।